कहता है कस्तूरी जी। इस तरीके की बातें हो रही है। मोबाइल पर मरी हुई आत्मा से बात करने का जो दावा किया जा रहा है, कोई भूत प्रेत ओपरी प्राई बारली भीतरली ऊपरली निचरली किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी। ये काली खोपड़ी वाला नहीं, इससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है जो सब। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाखंड पे, क्योंकि पाखंड इतना फैल चुका है, इसने बहुत घरों को बर्बाद कर दिया है। और अभी अभी यूपी हाथरस के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसके अंदर बहुत सी जानें चली गई है। महाराज जी पाखंड के खिलाफ बोलते हैं और बहुत जोरदार आवाज उठाते हैं। महाराज जी प्रणाम। आप प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। आप मठ में आए, आपका स्वागत है जी। महाराज जी, जो पाखंड आजकल इतना फैल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर पाखंड किसे कहते हैं जी। वो कार्य या सिद्धांत या वो कृत्य या जो क्रिया जी। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और व्याकरणिक ग्रंथों और मोक्ष ग्रंथों के सिद्धांतों के विपरीत खड़ी की जाती हो, जी जी, उस क्रिया को हम पाखंड कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं समझता हूँ कि समाज का हर वो व्यक्ति पाखंडी है जी जो कि अपने मोक्ष ग्रंथों का अध्ययन और स्वाध्याय नहीं करता है, जी, जो अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है और पुच्छा वालों के पास जाकर के उनके चरण चुम्बन करता है। अपने शास्त्रों का अध्ययन छोड़ करके जो व्यक्ति स्वाध्याय को छोड़ करके कहीं रामपाल या पुच्छा वालों के या निर्मल बाबा के या इन बड़ी बड़ी जो ढोंगों की दुकानें जो खुली हुई हैं, इनके यहाँ जा करके जो कृपा की आशा और अनुशंसा लिए जाता है, वो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति पाखंडी है। और जो अपने आप की अंतस चेतना को जागरूक ना रखते हुए अपने आप की चेतना को भूल करके जीवन को जल्दी जीने के चक्कर में अंधविश्वासों में घुस करके वहाँ सुख ढूंढता है, वो प्रत्येक व्यक्ति पाखंडी है। जी। तो जो ये पाखंड बढ़ रहा है जी, तो इस पे अंकुश किस प्रकार से लग सकता है? बढ़ते हुए पाखंडों की रीढ़ को तोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि हम सबको राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में जिस प्रकार ऋषि कणव, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज से लेकर के आदि शंकराचार्य जी से लेकर के ऋषिदेव दयानंद जी महाराज तक जितने भी ऋषि मुनि, योगी, योगेश्वर, तपस्वी, साधक हुए, उन सभी को स्वाध्याय करके हम सबको समाज जागरूक करना होगा और समाज को जागरूक होकर के पाखंड की कमर तोड़नी चाहिए। और पाखंड की कमर टूटेगी भी जब आम आदमी जागरूक होगा। बिना अवेयरनेस के आप कुछ नहीं कर सकते। सभी बुराई, जैसे चोरी है, जारी है, अन्य हर बुराई के खिलाफ एक कड़वा कानून है, लेकिन क्या ये रुकी? जी। रोज अखबार चोरियों के भरे आते हैं, रोज अखबार जारियों के भरे आते हैं, रोज अखबार तमाम प्रकार की बुराइयों के भरे आते हैं, जिन बुराइयों के खिलाफ कड़क कड़वे कानून है जी। फिर भी वो बुराई नहीं रुक। इसका मतलब ये अवेयरनेस और जागरूकता की अभी और शुद्ध शिक्षा की कमी है। शिक्षा जो है वो दिमाग को जिंदा करती है जी। शिक्षा है और पढ़ाई है, दोनों में बड़ा फर्क है। पढ़ाई तो तोता पढ़ाई, अर्थात तोते की तरह आपको रटा करके बिठाया जा रहा है। आज जो मेकाले पद्धति है, वहाँ पर हमारे छोटे छोटे मासूम परिंदों को, आने वाली पीढ़ी के बच्चों को केवल और केवल रटाफिकेशन करवा करके तोते बनाए जा रहे हैं, रटेलू तोते जी। लेकिन शिक्षा ये काम नहीं करती। शिक्षा आपके सामंजस्य को ओजस प्रदान करती है, शिक्षा आपकी तेजस्विता को बढ़ाती है, शिक्षा आपके जमीर को जगाती है, शिक्षा आपको अच्छाई और बुराई दोनों के मार्ग में किस मार्ग पर आपको प्रशस्त होना है, इस प्रशस्तीकरण की परिभाषा को सिखाती है। इसलिए आदर्श दिनचर्या के अंदर शिक्षा को अपना करके चलना चाहिए। जो समाज ऐसा नहीं करता है, वो उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति पाखंडी है जी। जो हाथरस में बहुत बड़ी घटना घटी मंत्री जी, इसके पीछे आप किसको बड़ा दोषी मानते हैं? हाथरस के अंदर जो घटना घटी है, उसके अंदर अब दलित समाज का ठेकेदार जी अपने आप को मानता है चंद्रशेखर रावण, वो चुप है जी। जितनी भी दलित संस्थाएं सारी चुप हैं जी। अखिलेश यादव चुप है जी। योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध जितने भी पार्टियां बनी हुई हैं, वो सब लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि जो आका पाखंड का वर्तमान में जो हाथरस में कांड करके फरार हुआ है जी, वो पाखंड का आका, वो भी दलित है, दलित और मरने वाले भी सारे लोग दलित हैं जी। इसलिए दलितों का दुख अब उन दलितों के ठेकेदारों को दिखता नहीं है जी। इसके अंदर वो प्रत्येक व्यक्ति दोषी है जो आज चुप है जी और अपने आप को इन दलितों का ठेकेदार मानता है, और जो जागरूक नहीं है, जो इन पाखंडों की दुकानों को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति पाखंडी है और वो प्रत्येक व्यक्ति इसका जिम्मेवार है जी। एक जो हमारी और वो व्यक्ति भी जिम्मेदार है जो अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं पढ़ाता है जी। एक जो हमारे देश की महिला शक्ति है जी, महिलाएं भावनात्मक ज़्यादा होती हैं, वो जल्दी इस तरह की प्रलोभन में आ जाती है, इस तरह के जो पाखंडी है उनके प्रभाव में आ जाती है। महिला शक्ति को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अकेली महिला शक्ति नहीं है, 3-4 प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में काम करती हैं जी। या तो प्रभाव में, अभाव में, स्वभाव में जी, या संभाव में जी। आजकल व्यक्ति यूट्यूब के प्रभाव में ज़्यादा आ गए, बिल्कुल, और उन प्रभावों में व्यक्ति जब लुटता है जब खुद की योग्यता जीरो हो जी। आज समाज के अंदर लगभग
70-80% लोगों की खुद की योग्यता 000 है। जी जी। इसलिए वो यूट्यूब पर जल्दी सुख ढूंढने के चक्कर में इन पाखंडी आकाओं के द्वारा फैलाए गए जाल में फंसते हैं। जी जी। और उनके वीडियो देख करके वो घर बैठे इनके प्रभाव में आकर के इन लोगों के पास जाते हैं और वहाँ आर्थिक रूप से भी ठगी के शिकार होते हैं, बिल्कुल, और शारीरिक रूप से भी शोषित होते हैं। जी जी। और इसके साथ साथ तमाम प्रकार के जमीनों से भी, संसाधनों से भी वो वहाँ पर जाकर के शोषण पाखंडी लोग इनका करते हैं और वो वहाँ शोषित होते हैं। जी जी। अब इन पाखंडों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें लूटने वाले वही लोग हैं जिनके बच्चे या जो लोग गुरुकुलों में नहीं पढ़े। इन पाखंडों में पढ़ने वाले वही लोग हैं जो वैदिक ग्रंथों से वंचित हैं, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, जो अपने पूर्वजों के ग्रंथों से दूर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन पाखंडों से छुटकारा पाना है तो गुरुकुलों की ओर लौटो, उन विद्यालयों की ओर लौटो जिन विद्यालयों में संस्कृति की संस्तुति की जाती हो, उन विद्यालयों की ओर लौटो, उन विद्यापीठों की ओर लौटो, उन गुरुकुलों की ओर लौटो जहाँ पर आपका समग्र विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, तमाम प्रकार के विकास आपके विकसित हों। वहाँ पर आप अपने बच्चों को स्वाध्याय के लिए भेजिए और स्वयं भी वहाँ जाकर के कक्षा लगाइए। जो आज की राजनीति और जो वोट बैंक की राजनीति, वो आज की राजनीति इस बात के लिए कितना तो है ऐसी राजनीति पर, जिस राजनीति के गुंडे जी 5 साल तक ये जनता उनको गाली देती है और फिर इसी जनता को मूर्ख बना देते हैं और ये जनता फिर उनको वोट देती है और वो गुंडे फिर लूटते हैं जी। थू है ऐसी राजनीति पर, ऐसी गंदी राजनीति, ऐसे लुटेरे राजनेता, ऐसे चोर राजनेता जो नेता बन करके समाज के दर्द को भूल जाते हैं और दर्द को, समाज के दर्द को भूल करके समाज का शोषण करते हैं। जी जी। धिक्कार है ऐसे राजनेताओं का, जीवन भी धिक्कार है इन लोगों का। ये राजनेता जो उन पदों पर बैठ करके शराब के बड़े बड़े धंधे करते हैं, स्वैक और अफीम के बड़े बड़े धंधे करते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ा करके IPS और IAS बनाते हैं, HCS बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर सुशोभित करते हैं, लेकिन जनता खाक छानती फिरती है। वो जनता जिन्होंने इनको उन कुर्सियों पर पहुंचाने के लिए वोट EVM का बटन दबा करके दिया, अपना मतदान दिया, मत यानी बुद्धि और दान, यानी जहाँ बुद्धि का दान दे करके जिन नेताओं को हम चुनते हैं, वो नेता फिर कुर्सी पर बैठने के बाद में ध्वंस दबाने का काम करते हैं। राजनीति का तात्पर्य ध्वंस दबाने का कदाचित नहीं है। राजनीति का अर्थ है कि आप जनता की जहां तक सोच भी ना हो वहां तक भावनाओं पर खड़े रह करके दिखाएं, वहां तक आप जनता की सेवा करके दिखाएं, वहां तक आप जनता के दुख और सुख में साथ खड़े होकर के दिखाएं। और फिर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप राजनेता नहीं, आप, मैं समझता हूं कि गलीच जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक और आतंकवादियों से भी ज़्यादा अगर कोई खतरनाक है तो ये लुटेरे नेता और ये पाखंडी पुच्छा वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के अंदर कुछ तो मौलाना, कुछ इनके अंदर जो ये जो कल हाथरस की जो घटना हुई है, ये जो संत नहीं कह सकते आप, जो संत ही हो गए, स्वयंभू कैसे हो सकता है? ये स्वयंभू लोग नहीं है, बल्कि ये तो डायरेक्ट पाखंडी लोग हैं जो सूट बूट के साथ अपने स्टेज के ऊपर पति और पत्नी दोनों बैठते हैं, गृहस्थी लोग हैं, महंगे कपड़े, और वो दोनों पति पत्नी बैठ के अपने आप को बाबा बता रहे हैं और आप पढ़े लिखे लोग इन लोगों को बाबा स्वीकार कर रहे हैं। तो लुटेगा कौन? आप ही लुटोगे, आप ही मिटोगे, आप ही कटोगे, आप ही दसोगे और आपका ही शोषण होगा। राजनेता और जो ये समाज के ठेकेदार बनने वाले राम रहीम जैसे लोग, निर्मल बाबा जैसे लोग, रामपाल जैसे लोग, आसाराम जैसे लोग, या ये यूपी के हाथरस में जिसने 122 की हत्या, जो निर्मम हत्या होने पर जो फरार गुंडा है वो लुटेरा, क्या नाम, नारायण हरि जैसे लोग, इन पाखंडियों को पनपाने में इन राजनेताओं का ही हाथ है। अखिलेश यादव आज उसका मुंह नहीं खुलता है, वो चुप बैठा है। आज और भी तमाम प्रकार के नेता हैं, आज उन लोगों के मुंह के अंदर दही जम गई है, वो लोग चुप बैठे हैं। ये कैसी संकीर्ण मानसिकता है नेताओं की? ये नेता नहीं है, ये आपका फिता काट करके आपकी बुद्धि को संकीर्ण बना करके आप लोगों के जीवन पर राज करने वाले और शोषण करने वाले लोग हैं। इनको समय रहते हुए पहचानना चाहिए। साथियों, महाराज जी ने पाखंड के खिलाफ खुलकर बोला। शायद ही आज के दौर में जिस प्रकार से महाराज जी ने बोला कोई बोल सकता है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि जनता को जागरूक करना संत का परम कर्तव्य है। क्या संत का दायित्व है? इधर सुनिए, आपको एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ। ये वो डरा हुआ समाज है, ये वो डरा हुआ समाज है कि भैंसली कांड जब अब राजस्थान के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर हुआ, एक पाखंडी वहां आकर के कहता है कस्तूरी, इस तरीके की बातें हो रही है। मोबाइल पर मरी हुई आत्मा से बात करने का जो दावा किया जा रहा है,
धिक्कार है समाज के पढ़े लिखे लोगों पर कि जिसने इन पाखंडियों की इन करतूतों को भी वहां सहन किया। केवल मात्र एक सुकराईनाथ ऐसा व्यक्ति था जिसने पुरजोर इन पाखंडों का विरोध भी किया और उन लोगों को जेलों में डलवा करके ही शांति पड़ी है। जी जी। उनके ऊपर हमने FIR दर्ज करवाई, मामला दर्ज करवाया, उसके लिए हम थानों के अंदर गए, एप्लीकेशन दी और अभी पिछले दिनों उस पाखंडी रमेश कुमार तांत्रिक को हमने गिरफ्तार भी करवाया जी। सारा समाज वहां पर डर गया था जी। और ये डरा हुआ समाज जी मेरे को फोन करने लग गया। बड़े स्तर पर लोगों ने मुझे फोन किया भैंसली कांड में कि महाराज जी ओपरी पराई है, देखो आग अपने आप लग रही है। मैं बार बार मीडिया के माध्यम से बोल रहा था कि पोटेशियम को आप समझिए, नौसादर को आप समझिए, कितने ही प्रकार के ऐसे ज्वलनशील साइंस के अंदर आपको पढ़ने को जो पदार्थ मिलते हैं उनको आप पढ़िए। लेकिन मैं समझता हूँ पढ़े लिखे भी अब तोते बन करके बैठे हैं। इन पाखंडों के ऊपर साइंस की बुद्धि प्रयोग कोई नहीं करता, रिसर्च की बुद्धि कोई नहीं प्रयोग करता, अनुसंधान के बारे में कोई विचार नहीं करता। डरे हुए समाज के ही वो लोग मुख्य दर्शक वहां जाकर के बन जाते हैं। 5-7 ने जाके वहां धुना लगा लिया और कहा यहाँ ऊपरी है। 5-7 ने वहां जाकर के कहा कि मरी हुई कस्तूरी इसमें आ रही है, वो इन घर के अंदर 2-3 जो हत्या हुई वो आत्माएं कर रही हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कोई भूत प्रेत ओपरी पराई बाहरली भीतरली ऊपरली निचरली किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी। ये काली खोपड़ी वाला नहीं, इससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। जो सत्यानाश करता है यही करता है। आप कितना भी गंदा काम करने लग जाओ, आपके भी 50-100 आदमी साथी पा जाए। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसी भी कोई भी घटिया काम करके देख लो, 10-20 आदमी आपके साथ फिर भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये मरे हुए समाज के कुछ मरे हुए लोग हैं जो सुकराईनाथ के खून के भी प्यासे हैं जी। और ऐसे लोग मेरे खून के प्यासे हैं बेटे, प्यासे ही मर जाना तुम लोग। जब तक जिंदा हूं तुम लोगों के पाखंडों और तुम लोगों की नाभि से और तुम लोगों के जो ये लीवर से जो रस तुम लोगों को मिल रहा है जी, ये पाखंडी समाज तो आपको दे सकता है। मेरे हत्थे जिस दिन चढ़ गए कानूनी पैंसड़े में आप लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने के लिए पूरा काम करूंगा और आखिरी सांस तक करूंगा और कानूनी रूप से एडी आप लोगों के पाखंडी मन बुद्धि और शरीर और आत्मा पर रगड़ने का काम करूंगा। किसी के बाप से हम डरने वाले नहीं हैं। सारे समाज को तुम लोगों ने त्रस्त नष्ट करने का और भ्रष्ट करने का जो ठेका ले रखा है हम उसके खिलाफ काम करेंगे। भैंसली कांड से भी आप लोग नहीं सीखे तो आपका जमीर जिंदा हो ही नहीं सकता जी। तो महाराज जी ने बहुत ही उपयुक्त बात बताई, जो कि भैंसली कांड इतना प्रचलित था, बहुत से पढ़े लिखे लोग उस पर विश्वास करने लगे थे। महाराज जी ने उसका सारा पटाक्षेप किया था। अरे सैनिवास में हुआ जी, सैनिवास में लाखों लोग बेवकूफ बना दिए गए और लाखों मेरे को आगे लोग प्रश्न करने लगे, पत्रकार प्रश्न करने लगे कि क्या जी वो लाखों लोग पागल हैं। मैंने कहा राम रहीम के पास भी तो लाखों लोग पागल थे, बिल्कुल कोई मानने वाला नहीं। नारायण साईं के पास भी लाखों लोग पागल थे, बिल्कुल। अब थोड़े दिन पहले ये मोखरा में तो एक वो बिल्कुल हुक्के वाली तमाकू वाली नशेड़ी लेडी थी, उसके पाखंडों में लाखों लोग आ गए। तो इसलिए जहाँ लोगों की भीड़ ज्यादा हो तो जरूरी नहीं कि गुड़ हो, गोबर भी हो सकता है। थोड़ा गौर करें जी। तो साथियों, ये हमारी चर्चा कैसे लगी, हमने एक प्रयास किया है महंत जी के माध्यम से समाज की आंखें खोलने का। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और समाज के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राम राम साथी। शुभकामनाएं सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय जी का हौसला भी बढ़ाएं और धरातल पर भी बंधुओं काम करें जी। और अभी 7वां महीना चल रहा है भाई, पेड़ पौधे भी लगवाओ।